हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, यहाँ पे अभी आप ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, ये सीबीएसई की तरफ से दिया गया क्लास 10th साइंस का बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है। आपकी प्री बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चंस यहीं से आएगा। एक एक क्वेश्चन आपका यही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक जैसे जैसे लाइन बाय लाइन यहाँ पे दिया गया है, सेम टू सेम आपके प्री बोर्ड की परीक्षाओं में यही क्वेश्चन रहेगा। मैथमेटिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आएगा, हमने एनसीईआरटी से टिक करवा दिया है। वही सब क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में आएंगे। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को बता रहा हूँ। सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज करेक्ट फॉर द अबव गिवन एक्सपेरिमेंटल डायग्राम। इसमें से कौन सा जो ऑब्जर्वेशंस है वो सही है इस डायग्राम को लेकर, वो हमें यहाँ से टिक करना है। तो देखो आप लोग ये पढ़ लेना। आप लोग का जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी होगा कि जो रेड कलर्ड कॉपर है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा ब्लैक कलर्ड कॉपर टू ऑक्साइड में। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसमें आपको x और y का रेशियो निकालना है। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिखा दिया गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद जब आप बैलेंस कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि x और y के जगह पे क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, जब बैलेंस करोगे ना तो x का 3 निकलेगा और y का 4 निकलेगा। तो इसको हमें रेशियो में लेना है। तो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, दोनों का रेशियो में लेंगे तो 3:4 हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 3:4। आप बैलेंस करके देख लेना। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि वॉशिंग सोडा इज़ हाइड्रेटेड। तो इसमें क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी नहीं होगा, सेलेक्ट कार्बोनेट भी नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि द मेटल एक्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। देखो जो मेटल एक्स है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट फ्लोट्स ऑन हॉट वाटर, लेकिन हॉट वाटर के साथ वो तैरने लगता है और साथ ही साथ वो कलरलेस बबल्स का भी फॉर्मेशन करता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा वो जो मेटल है वो एक्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मैग्नीशियम। अब देखो यहाँ पे फिर से एक डायग्राम टाइप में दिया हुआ है। आपको यहाँ पे ये जो एक्स का वैल्यू है ये फाइंड करना है, इसमें से क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, इथीन। ठीक है, यहाँ से ये इथीन का फॉर्मेशन होता है। ये भी आपका एनसीईआरटी से ही जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसमें से जो करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके दिखाया गया है वो आपको बताना है। तो इसमें जो नाइट्रोजन का जो करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो ये ऑप्शन बी वाला, ये सब गलत है। ठीक है, चेक कर लेना। देखो ये क्वेश्चन तो पिछला बार भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया था, सेम वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय द गैस एक्स प्रोड्यूस्ड इन सेटअप सोन। यहाँ पे आप कौन सा गैस हो मतलब प्रोड्यूस्ड होगा वो आपको यहाँ से पता करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन सी होगा कि बर्निंग मैच स्टिक प्रोड्यूसेज अ पॉप साउंड एंड द फ्लेम पुट्स ऑफ। ये वाला ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड कॉन्टेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस जो है वो सीक्रेट करती है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड। इसमें से कौन सा एक्टिविटी अफेक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर उसमें अब्सेंस होगा तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए होगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट आ गया अब क्वेश्चन नंबर 9 है, राजेश नोटिस दैट ए पॉटेड प्लांट केप्ट इन द विंडो ऑफ हिज रूम शोज बेंडिंग टुवर्ड सनलाइट, दिस कुड बी ड्यू टू। देखो राजेश नोटिस करता है कि वो अपने खिड़की के पास जो प्लांट को रखा था वो सनलाइट की तरफ बेंड हो गया है। तो ये क्यों हुआ है, इनके पीछे क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि मोर ग्रोथ इन द रीजन अवे फ्रॉम लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10 है, द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल हैज सर्टेन मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट rhythmically in order to push the food forward, this process is called। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, यानी पेरिस्टाल्सिस होगा। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, ए क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट पी प्लांट्स गिव्स हाइब्रिड टॉल पी प्लांट्स इन द फर्स्ट जनरेशन, then what would be the genotypic ratio in the offsprings of the second generation if these F1 plants were self pollinated। क्वेश्चन क्या पूछा गया है
कि यदि प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट पी प्लांट्स में क्रॉस होता है तो फर्स्ट जनरेशन में हमें टॉल पी प्लांट्स मिलता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो टॉप पी प्लांट्स है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा रह जा रहा है कि व्हाट वुड बी द जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा सेकेंड जनरेशन का हमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 12 है ड्यूरिंग एक्सलेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन। देखो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सलेशन के दौरान जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किन के बीच में होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, एल्वियोली ऑफ द लंग्स एंड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे 13 है कि द लाइट इंटर्स एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर द इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, उसका इमेज डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर, इसका हाइट ऑफ द इमेज दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू साइन कॉन्वेंशन इज। तो जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा साइन कॉन्वेंशन के अनुसार इसमें से क्या होगा। तो आपने अगर इमेज फॉर्मेशन पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो इसमें भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव होगा। सो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ ऑल द ऑर्गेनिम्स ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन डाई what would be the impact on the population of organisms in the other trophic levels it will। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल का जो फूड चेन मतलब जो भी फूड चेन है वो अगर मर जाते हैं तो उसके अगला ट्रॉफिक लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि इंक्रीज इन द लोअर ट्रॉफिक लेवल। जो उसके नीचे का ट्रॉफिक लेवल होगा उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसको खाने वाला कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है the chemicals that are non-degradable get progressively accumulated at each trophic level and their concentration is seen maximum in the bodies of top consumers। तो this phenomenon is known as। तो ये phenomenon क्या कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा बायोमैग्निफिकेशन। चलो आगे अब यहाँ पे असर्शन रीजन से क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्वेश्चन हमें असर्शन रीजन से मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में असर्शन में दिया गया है कि कॉपर आयंस माइग्रेट फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखो असर्शन हम लोग का यहाँ पे सही है। फिर रीजन में दिया गया है कि इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस मेटल्स आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एट द एनोड एंड आर डिपोजिटेड एट एज प्योर मेटल। तो जो रीज़न दिया गया है ये गलत है। सो ये हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा सही कि असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 18 है असर्शन में दिया गया है कि ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस वाज ऑब्जर्व्ड बाय अ साइंटिस्ट बिटवीन द फ्लूइड इन जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स एंड दैट ऑफ द सॉइल। देखो यहाँ पर ये जो असर्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है और रीज़न इसका दिया गया है कि जाइलम सेल्स इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स विच कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। जो कि रीज़न भी बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है असर्शन ए का। सो ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 19 है असर्शन दिया गया है कि वन सर्किट विथ 15 एम्पेयर करंट रेटिंग इज़ यूज्ड फॉर अप्लाइंसेस सच एज गीसर्स एंड एयर कूलर्स। तो असर्शन सही है बट रीज़न में क्या दिया गया है कि अप्लाइंसेस विथ मेटालिक बॉडी आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विथ लो रेसिस्टेंस। देखो यहाँ पे रीज़न भी आपका सही है बट जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना इस असर्शन का वो सही नहीं है। ठीक है असर्शन रीज़न दोनों सही है बट रीज़न में जो यहाँ पे दिया गया है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि असर्शन रीज़न दोनों सही है बट रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन का। नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है असर्शन में है ऑल किचन वेस्ट कैन नॉट फॉर्म कंपोस्ट। जितने भी किचन वेस्ट होते हैं वो कंपोस्ट फॉर्म नहीं करते हैं। तो बिल्कुल सही है ये असर्शन। रीज़न में है कि मटेरियल लाइक मिल्क पैकेट्स में नॉट बी बायोडिग्रेडेबल। तो ये भी बिल्कुल सही है और जो असर्शन ए है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। सो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा कि असर्शन भी सही, रीज़न भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है।
चलो नेक्स्ट अब आगे यहाँ पे ये जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो दिखा दे रहा हूँ। इसकी जो आंसर की लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके आप इसके आंसर्स को डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे अभी आपको मैं जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट करके इसकी तैयारी कर लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका आपके परीक्षाओं में, जो बोर्ड परीक्षा आपका प्री बोर्ड का होने वाला है, तो एक एक लाइन का क्वेश्चन यही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये सीबीएसई ने आपके लिए बिल्कुल ऑफिशियल पेपर दिया हुआ है। 3 सेट निकाली है, जिसमें से ये मैं आप लोग को तीसरा सेट दे रहा हूँ, और हाई चांसेस है कि आपके तीसरे सेट से ही आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। इसका आंसर का जो पीडीएफ लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ, जाके उसको डाउनलोड कर लेना।